गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 7 हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा। बहुत डिटेल में और आराम से करवा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब ही एलिमिनेट करना होता है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हटाएंगे, वाटर भी हटेगा यहाँ से। ये होता है हमारे से, यहाँ पे हम पहले लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। जैसे हम 1 2 लेते हैं नंबरिंग, उसी तरह से हम अल्फा बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा बीटा नंबर देते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब कि जो बीटा पे हाइड्रोजन है वो और ये बी आर मूव होगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन है वो बीटा है, इसको अल्फा मिलेगा नंबर, इसको बीटा मिलेगा। जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन है वो, हाइड्रोजन के नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा पोजीशन मानी जाती है उसकी। यहाँ से HBr मूव होगा और ये जो Br है ये आपका K के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा और जो H है वो आपका OH के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन प्लस KBr प्लस वाटर। तो these reactions are called beta elimination reaction because the hydrogen atom present at beta position of haloalkanes, ठीक है, that is carbon atom next to which carries the halogen is removed, ठीक है। बीटा का मतलब नेक्स्ट कार्बन, जो हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है उससे नेक्स्ट कार्बन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम एंड लिथियम। इसमें क्या होगा कि आपके कार्बन और मेटल की बॉन्ड बनती है, कार्बन और मेटल की बॉन्ड बनती है, ठीक है। और इसको हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे है? CH3 CH2Br प्लस Mg। तो Mg आपका यहाँ पे साथ ही ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है कि अगर हम एक्टिव मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम साथ ही ज्वाइन होगा, CH3 CH2 MgBr, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। हम आगे भी करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो बीच में हम एक कर रहे हैं रिएक्शन सोडियम, वुड्स रिएक्शन, जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती है? CH3 डबल हो जाता है, CH3Br प्लस 2 सोडियम प्लस CH, ऐसे लिख रहा हूं मैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, कार्बन डबल, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। ये अलग हो गया। हमारा क्या बन गया? CH3 प्लस 2NaBr, 2NaBr। तो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, और दिस इज इथेन। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। कुछ रिएक्शंस को मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं, बाकी तो सारी हमने करनी है, पता होनी चाहिए ताकि हम आराम से ऑर्गेनिक लिख सके, रिएक्शंस लिख सके, कन्वर्जेंस कर सके। कन्वर्जेंस का मेथड मैं आपको बाद में कराऊंगा, अगर चैप्टर खत्म हो जाए। CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3 प्लस 2NaBr। हम इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही बनाते हैं, जैसे इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ऑड नंबर का हम इस करके नहीं बनाते क्योंकि उसमें एक से ज्यादा अल्केन्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसको अलग करना डिफिकल्ट हो जाता है।
एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, CH3 CH2 Br प्लस 2 सोडियम प्लस, ये देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था Br इस साइड, ठीक है, पता लग ही रहा है कि Br रिमूव होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaBr ब्यूटेन। क्लियर? सबको समझ आ रहा होगा? अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस एक भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं थोड़ा सा कि आज एक सब्सक्रिप्शन बढ़ गई है, और कोई बात नहीं। चलो, रिएक्शन में सोडियम CH3Br प्लस 2 Na समझ आ गया आपको? तो रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स, सोडियम मैग्नीशियम की हमने बात कर ली, अब कुछ और एक्टिव मेटल्स की बात करते हैं, लिथियम जिंक मर्क्यूरी लेड एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, बीच में हमने एक गुड्स रिएक्शन लिख दी थी, वो हम अलग से भी लिख सकते थे। तो अगर हम लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो इथाइल लिथियम बनेगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि लिथियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रही है। और CH3 CH2Br जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, इथाइल जिंक ब्रोमाइड, जिंक साथ ही लग गया, लिथियम भी साथ ही लग गया कुछ, ठीक है, और एक लिथियम आपका Br के साथ अलग हो गया। यहाँ पे CH3 CH2Br सोडियम लेड की प्रेजेंस में सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, टेट्रा इथाइल लेड बन रहा है, TeL बन रहा है, 4 NaBr प्लस 3Pb। तो ये जो Tl बन रहा है हमारा, इज यूज्ड एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलाइन यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। उनमें एंटी नॉकिंग रिएजेंट का काम करता है, मतलब आवाज नहीं होने देता, ठीक है, इन गैसोलाइन जो हमारे किस में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ठीक है, ये आपको करनी है। करनी सारी है, पता सारी होनी चाहिए, थोड़ा इन पे ध्यान ज्यादा देना है, तो स्टार लगे हुए हैं। अगर एक वो 3-4 बार पढ़ दो बार पढ़ते हो तो 3 बार पढ़ लो, ठीक है। तो समझ आ गया आपको? तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 3Pb करके है ना, 3 और प्लस 4, तो इधर कितने हो गए, 4Pb हो गए, तो दोनों तरफ कितने हो गए, 4, ठीक है, क्लियर होगी बात। 3 लेड, 3 काउंट हो रहा है, 1 कितने हो गए, 4, तो इधर भी कितना लगा, 4 लगा है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, that is H। सबसे पहले हम ये जितने भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिडक्शंस कर रहे हैं, ये अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रो अल्केन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में, डायरेक्ट मेथड अल्केन में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले CH3 CH2Br प्लस H2 किसकी प्रेजेंस में, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, क्या बन गया हमारे पास, इथेन अल्केन बन गया ना, प्लस HBr, प्लस HBr। नेक्स्ट, विद जिंक कॉपर कपल एंड इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल और जिंक कॉपर कपल को जब हम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन फॉर्म्ड होगा, ये हाइड्रोजन फॉर्म्ड होगा, और फिर ये हमारे रिएक्शन के काम आएगा, तो हमारा क्या बनेगा, इथेन बनेगा, क्या बनेगा, इथेन बनेगा, प्लस HBr। तो ये तो आपको पता ही है, ब्रोमो इथेन। अब ये ले लो, इसको भी कन्वर्ट अल्केन में कर सकते हैं हम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन,
इसको भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन कर दो किसके, इसके जिंक कॉपर कपल और C2H5 की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म्ड होगा, वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, 2H आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2H। ठीक है, तो ये H और Br अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा। क्लियर, बात वही है, तो नहीं भी लिखा तो भी पता ही है कि यही होगा। नेक्स्ट इज एक और रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन के लिए, हाइड्रोआयोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आई हुई है। तो CH3CH2I प्लस HI इथेन प्लस I2। क्लियर, हाइड्रोजन आपका इसके साथ जाके लग गया और I आपका इसके साथ लग गया। तो इंपॉर्टेंट है कि हम अल्केन बना रहे हैं, इथेन बना रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं, रेड फॉस्फोरस, और किसके साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं, HI के साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं। तो CH3CH2I plus HI in the presence of red phosphorus ethane gives you CH3 plus I2। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, उसमें हम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रीअरेंज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन है, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में करें 573 केल्विन पर, तो इट विल गिव यू 2 क्लोरो प्रोपेन। Cl यहां से हट के यहां पर आ, ठीक है, और यहां का हाइड्रोजन इधर जाके लग जाएगा। बॉन्ड्स तो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, आगे होगा, यहां तक समझ आपको।